नमस्कार दोस्तों, कुछ नया सीखे में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ पावलोव और शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। उसके अन्य नाम भी है, देखिए इस सिद्धांत के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध सहज सिद्धांत और संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ये सारे ही सिद्धांत जो है यही सिद्धांत है, ये कोई अलग से सिद्धांत नहीं है। एग्जाम में बहुत बार पूछा लिया जाता है कि संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत क्या है, तो ये आपका यही सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत दिया था आइवन पावलोव ने इन 1904 में। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें 1904 में। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। देखिए प्रयोग पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो आइवन पावलोव थे वो बिहेवियरिज्म को मानते थे। बिहेवियरिज्म जितने भी साइंटिस्ट बिहेवियरिज्म को मानते थे वो ये मानते थे कि जो लर्निंग है, सीखने की जो क्षमता है, वो उसको अगर आपके बिहेवियर में नहीं वो दिखाई जाती है, अगर कोई भी चीज जो है वो आदत आपकी नहीं बन जाती है तो, और वो आपके करने के तरीके में, व्यवहार में नहीं आती है, तो वो आपको लर्निंग नहीं हुई है। यानी कि उनकी जो लर्निंग की डेफिनेशन थी वो यही थी कि लर्निंग इज द हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंडीशनिंग। लर्निंग को वो यही मानते थे कि लर्निंग जो है किसी भी चीज की हैबिट फॉर्मेशन है। रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग, यानी कि किसी भी कंडीशन से अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कुछ भी चीज सीखता है और वो अपने व्यवहार में उसे आगे प्रयोग में लाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लर्निंग, यानी कि उसे लर्न हुआ है। तो इसी सिद्धांत को मानते हुए, इसी लाइन को मानते हुए इन्होंने आइवन पावलोव ने भी उस पर काम किया था। इनका मानना ये था कि अगर कोई भी अस्वाभाविक स्टिमुलस अगर स्वाभाविक स्टिमुलस के साथ दे दिया जाता है, उसे कंबाइन कर दिया जाता है, तो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो वैसी ही प्रतिक्रिया देगा जैसे वो स्वाभाविक स्टिमुलस पे देता था। देखिए इसमें 4 टर्म है। मैं आप ये बिठा देती हूँ एक बार। हिंदी की टर्म्स। तो पहले मैं आप बता देती हूँ कि उत्तेजक किसे कहते हैं। उत्तेजक देखिए कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको कोई भी प्रतिक्रिया करने पर आपको बाध्य करती है, वो चीज आपकी उत्तेजक कहलाएगी, स्टिमुलस कहलाएगी। सपोज कि किसी ने आपको चाटा मारा, तो चाटा मारना जो है उसने आपको चाटा मारा, आप क्या करोगे? उसके रेस्पॉन्स में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दोगे, यानी कि उससे पूछोगे कि आपने मुझे ऐसा क्यों किया, या फिर उसे उल्टा चाटा मार दोगे, या फिर उसे गाली गलौज दोगे, या फिर उसे कुछ ना कुछ, मतलब उस क्रिया के वापस में उसे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आपको करने के लिए वो उत्तेजित कर रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको कोई भी प्रतिक्रिया करने के लिए उत्तेजित करती है, उसे हम उत्तेजक या स्टिमुलस कहते हैं। और वो जो उसका रिस्पॉन्स आता है, प्रतिक्रिया आती है, उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। किसी भी उत्तेजक के बाद जो भी हमारी क्रिया होती है उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। तो कंडीशनिंग स्टिमुलस और कंडीशनिंग रिस्पॉन्स एक नॉर्मल टर्म है। नेचुरली जो होती है, ये होती है कंडीशनिंग स्टिमुलस और कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। यानी कि सपोज मान लो कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है और आपके सामने खाना आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत खुश हो जाते हैं, संतोष हो जाता है, सलाइवा आने लगता है आपके मुंह से। तो ये सब जो सारी चीजें हैं, तो जो खाना तो एक्चुअल में स्टिमुलस है, नेचुरली है। खाना आपके पास आया और आपके मुंह से सलाइवा आने लगा, आप खुश होने लगे, तो वो क्या है? आपका रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स है। ठीक है,
ये है कंडीशनिंग स्टिमुलस और कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस और अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स होता है एक्सपेरिमेंट वाला, जो कि पावलव ने किया था। यानी कि उसने क्या किया, नॉर्मली कोई भी ऐसी चीज जो आपको कोई भी प्रतिक्रिया करने के वो आपसे संबंधित नहीं है, लेकिन उसे जो है ऐसे कंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ एक्युमुलेट कर दिया जाता है ताकि आप कोई भी रेस्पॉन्स दे। तो ऐसा रेस्पॉन्स या ऐसा स्टिमुलस जो पहले आपसे संबंध नहीं रखता था, वो आपको उत्तेजित नहीं करता था कुछ भी प्रतिक्रिया देने के लिए, लेकिन वो ऐसे स्टिमुलस के साथ एक्युमुलेट कर दिया गया है, एकम्प्लिश कर दिया गया है कि आप उसके रेस्पॉन्स में कोई ना कोई रेस्पॉन्स दे, तो वो उस स्टिमुलस को हम कहते हैं अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, और उसके रेस्पॉन्स को हम बोलेंगे अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स। ठीक है, तो हम अब आपकी बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट पर। पावलव ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, पावलव ने एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते पर। उन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, कुत्ते की जो सलाइवरी ग्लैंड थी यानी कि लार ग्रंथि जो थी उसे कट करके वहां पर एक कांच की ट्यूब लगा दी थी। कांच की ट्यूब के साथ ही उसने एक पैरामीटर लगा दिया था जिससे वो सलाइवा जैसे ही उसका कलेक्ट हो, जहां पर कलेक्ट हो वो उसके कलेक्शन ऑफ सलाइवा को कलेक्ट कर सके और उसे पता कर सके कि कितना सलाइवा, कितनी क्वांटिटी उसमें कलेक्ट हुई है, उसकी कुत्ते की कितनी सलाइवा की क्वांटिटी कलेक्ट हुई है। तो उसने क्या किया, फिर कुत्ते को जो है, उस कुत्ते को बहुत दिनों तक भूखा रखा। मैं इसे बता देती हूँ एक बार। भूखा रखने के बाद उन्होंने उसे खाना दिया, लेकिन जब भी उन्होंने उसे खाना दिया, उन्होंने एक बैल बजाई। सपोज कुत्ते को उन्होंने खाना दिया 6 AM, तो 6 AM पर उन्होंने कुत्ते को खाना दिया और बैल रिंग करी। ठीक है, फिर उन्होंने कुत्ते को खाना दिया 8 AM, फिर बैल रिंग करी। फिर उन्होंने कुत्ते को खाना दिया 10 AM और फिर बैल रिंग करी। तो कुछ दिनों तक उन्होंने यही प्रोसेस, यानी कि जब भी उसे दिन में खाना दिया गया उसे बैल को बजाया गया। तो कुत्ते ने भी ये एक्वायर कर लिया कि जब भी मुझे खाना मिलेगा तो मैं जो है वो बैल बजेगी। यानी कि जब कोई भी खाना आया कुत्ते के सामने तो कुत्ते ने क्या करा, सलाइवेशन स्टार्ट कर दिया। ये नॉर्मल नेचुरल है, ठीक है। लेकिन फूड के साथ एक्सपेरिमेंट क्या था, फूड के साथ रिंग भी किया गया, तो तब भी कुत्ते का सलाइवेशन होता था। ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या निकाला कि कुछ दिनों के बाद कुत्ते ने अपने बिहेवियर में ये एक्वायर कर लिया था कि जब भी रिंग बजती थी उसे पता चल जाता था कि फूड आ गया है मेरे लिए, और वो सलाइवेशन स्टार्ट कर देता था। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। तो इस बात से उन्हें पता चला कि वैसे रिंग जो है, देखिए रिंग जो है कोई भी सलाइवेशन देने वाली चीज नहीं है। ये क्या है, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है जिसे कंडीशनल स्टिमुलस के से जोड़ दिया गया है। ये क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस, फूड, उसे एक अनकंडीशनल स्टिमुलस से जोड़ दिया गया है। इसलिए जो उसका नॉर्मल कंडीशनल रिस्पॉन्स था वो भी होने लगा है, लेकिन इसे हम बोलेंगे अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। समझ में आई बात? ये चारों टर्म होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट यही था। अब इस बात से उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि जो ह्यूमन है वो भी इस तरीके से अपनी हैबिट में, अगर उन्हें भी कोई ऐसा उत्तेजक दे दिया जाए और कोई अच्छा उसे रेस्पॉन्स दे दिया जाए, दूसरे उत्तेजक के साथ उसे जोड़ दिया जाए, तो अस्वाभाविक उत्तेजक में भी वो स्वाभाविक रेस्पॉन्स देता है। देखिए ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें 5 मेजर टर्म्स थी और 5 कंडीशनिंग, उन्होंने लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से डिफाइन किया था वो मैं आपको समझा देती हूँ। जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पर आते हैं, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पर आते हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस था वो था एक्विटेशन, यानी कि अर्जित करना। हिंदी में अगर हम उसे लिखें तो था अर्जित करना, कोई भी किसी भी व्यवहार को अर्जित करना।
अर्जित करना क्या था, यही नॉर्मल जो एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया कि 6 AM जब उसे फूड दिया तो 6 AM फूड दिया तो रिंग बजाई, है ना। 8 AM जब फूड दिया तो रिंग बजाई, 10 AM जब फूड दिया तो रिंग बजाई, 12 PM जब फूड दिया तो रिंग बजाई, 2 PM जब फूड दिया तो रिंग बजाई। इसका मतलब जब भी उसे खाना मिलता था तो उसे रिंग की आवाज, बेल सुनाई देती थी। तो कुत्ते ने जो है ये व्यवहार को जो है एक्विजिशन कर लिया था कि जब भी रिंग बजेगी इसका मतलब फूड आएगा। तो इसी बिहेवियर को उन्होंने नाम दिया था एक्विजिशन, यानी कि बिहेवियर को अर्जित कर लेना। दूसरा था जनरलाइजेशन। अब उन्होंने क्या करा, पावलोव ने क्या करा कि कुत्ता तो समझ गया है, अब उन्होंने थोड़ा सा अपने एक्सपेरिमेंट में चेंजेस किए। सामान्यकरण इसे बोलते हैं हिंदी में। उन्होंने क्या करा, वो रिंग जो है एक टाइप की नहीं थी। पहले तो ये रिंग सेम ही थी, फिर वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप की रिंग ले आए। सपोज 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप की रिंग ले आए, सपोज 4 ले आए वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, 6 AM पे जब भी फूड दिया तो रिंग नंबर 2 बेल की, जब भी 8 AM पर फूड दिया तो रिंग नंबर 1 बेल की, जब भी 10 AM पे फूड दिया तो रिंग नंबर 2 बेल करी, रैंडमली। यानी कि उन्होंने कोई फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड बेल नहीं रखी कि कौन सी बेल रिंग करनी है। फिर 12 AM पे जो फूड दिया तो रिंग नंबर 3 करी। इसी तरीके से उन्होंने रैंडमली रिंग को, बेल को रिंग किया। इस जो प्रोसेस में जो है कई दिन जब ये वाला प्रोसेस चला तो कुत्ता जो है कंफ्यूज हो गया। वो क्या हुआ, उसे लगने लगा कि कोई भी आवाज हो, कोई भी रिंग हो, उसे फूड मिलेगा। तो इसलिए उसने, कुत्ते ने अब क्या किया कि जब भी कोई भी आवाज होती थी, कोई भी तेज साउंड होती थी तो वो समझ जाता था कि अब फूड आने वाला है। जैसे सपोज कोई भी अगर व्यक्ति चल के आ रहा है, दरवाजे की कुंडी खटक रही है या दरवाजा खटक रहा है, तो वो इन सारी आवाजों को भी मिक्सअप कर गया अपनी इस रिंग की बेल से। तो वो समझ नहीं पाता, वो उसे लगता था कि अभी फूड आने वाला है। ये सारी जो प्रोसेस है, यानी कि वो कंफ्यूज हो गया था। इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, यानी कि उसका जो है बेल को वो पहचान नहीं पाता था। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन था विभेद करना। विभेद करना। आप सपोज देखिए, वो पावलोव ने फिर अपना एक्सपेरिमेंट चेंज किया। उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक ही बैल को फूड के साथ कनेक्ट किया। सपोज रिंग नंबर 2 को, बैल नंबर 2 को, तो जब भी फूड दिया उन्होंने 6 AM पर तो बैल नंबर 2 या रिंग 2 को उन्होंने बजाया। और बीच में जो है, जैसे सपोज 7 बजे, 7:30 बजे, बीच में कभी भी जो टाइम ड्यूरेशन है इन दोनों के बीच में, कभी भी जब भी उसने फूड उसको कुत्ते को नहीं दिया लेकिन बेल बजाई, कोई भी, सपोज कोई भी बेल बजाई, 3 1 4 कोई भी बेल बजाई लेकिन फूड नहीं दिया। फिर 8 AM पे उसने फूड दिया और रिंग नंबर 2 को बेल किया। फिर यही किया कि बीच में जो ये टाइम पीरियड है, 8 to 10 का टाइम पीरियड है, उसने इसमें बेल तो रिंग करी, 3 4 या 1 कोई सी भी बेल रैंडमली रिंग करी लेकिन फूड नहीं दिया। ऐसे ही 10 AM को दिया तो रिंग नंबर 2 करी। फिर यानी कि जब भी उसे फूड मिला वो रिंग नंबर 2 को उन्होंने, बेल नंबर 2 को रिंग किया। और बाकी जितनी भी जो ये बैल थी उन्होंने बीच बीच में उन्हें बजाया। तो कुत्ता एक टाइम पे ये बात सीख गया, उसे पता चल गया कि बाकी बैल के बजने पर मुझे फूड नहीं मिलेगा, सिर्फ जब रिंग नंबर 2 बैल बजेगी तभी मुझे फूड मिलेगा। इस वाले बिहेवियर को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेद करना। दूसरी बैल से वो बैल जो कि उसे फूड दिला रही थी, उस वाली बैल पर उसका सलाइवेशन का कलेक्शन हुआ तो वो ये भी सीख गया था। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन।
यानी कि विलुप्त हो जाना। विलुप्त होना यानी कि जितना भी प्रोसेस था, फिर उन्होंने क्या करा, पावलोव ने जितने भी ये एक्सपेरिमेंट अभी तक उन्होंने किए थे, ये तीनों जिनसे उन्होंने टर्म निकाली है, इनसे उन्होंने क्या किया, अब जब भी उसे फूड दिया, कोई भी बेल रिंग नहीं की। नॉर्मली उसे फूड दिया और बेल रिंग नहीं करी, कोई भी बेल रिंग नहीं करी। 6 AM पे फूड दिया, बेल रिंग नहीं करी। 8 AM पे फूड दिया, बेल रिंग नहीं करी। 10 AM पे फूड दिया, बेल रिंग नहीं करी। तो कुछ दिनों बाद, यही प्रोसेस करने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कुत्ता जो है अपने ये जितने भी उन्होंने ये सीखे थे, एक्विजिशन, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन या एक्सटेंशन, ये डिस्क्रिमिनेशन तक, मतलब कि कोई जितने भी ये सारे बिहेवियर वो उसने करे थे, वो उन सारे बिहेवियर को भूल गया। यानी कि रिंग के साथ, बैल के साथ उसने फूड को जो कनेक्शन एक स्थापित किया था, वो कनेक्शन खत्म हो गया। यानी कि वो भूल गया ये सारी चीज। बैल रिंग हो ना हो, वो कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता था कि फूड आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बैल तो रिंग ही नहीं कर रहे थे वो। तो ये इस एक समय पर देखा गया कि जब उन्होंने बहुत दिनों के बाद बैल को रिंग किया, तो कोई भी सलाइवा नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि जो उसका बिहेवियर था वो विलुप्त हो गया था, वो भूल गया था, कुत्ता जो था भूल गया था कि बैल रिंग होने के साथ ही मुझे फूड मिलना है। तो उसे कहते हैं विलुप्त होना, एक्सटेंशन। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्टेनियस रिकवरी। पुनः स्वतः प्राप्ति। पुनः स्वतः प्राप्ति कहते हैं इसे। ये क्या था, जब फिर दोबारा से उन्होंने एक्सपेरिमेंट में चेंज किया, उन्होंने क्या किया, फूड के साथ बैल को रिंग किया। फिर 8 AM फूड के साथ बैल को रिंग किया। फिर 10 AM फूड के साथ बैल को रिंग किया। यानी कि ये जो प्रोसेस था एक्विजिशन वाला, वो बैल को रिंग करते गए, फूड देते गए, बैल को रिंग किया, फूड दिया साथ में। तो जो डॉग था उसने बहुत जल्दी अपना जो बिहेवियर था वो बहुत जल्दी, पहले के मुकाबले बहुत कम टाइम में ये सीख लिया था कि जब भी बैल आएगी फूड मेरा आएगा। तो इसको कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी, पुनः स्वतः प्राप्ति। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया हो। इसका आप देखिए, उन्होंने एक ग्राफ दिया था, मैं वो ग्राफ आपको बता देती हूँ। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ काफी बार पूछ लिया जाता है। लर्निंग ग्राफ, लर्निंग ग्राफ में उन्होंने 2 चीजें ली, एक तो लर्निंग और एक टाइम पीरियड। देखिए, जब भी तो इस बात से उन्होंने ये ग्राफ दिया था, मतलब एक्सपेरिमेंट का ये सारा सार है। सार ये था कि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी चीज सीखना शुरू करता है, प्रारंभ करता है, तो एक टाइम के साथ साथ वो मैक्सिमम लेवल सीख लेता है। यानी कि जो लर्निंग है वो मैक्सिमम, जितना उसे लर्न करना होता है वो मैक्सिमम सीख जाता है। फिर टाइम के साथ साथ जब उसे वो रिकवर नहीं करता या याद नहीं करता है, बार बार रिवाइज नहीं करता है, तो वो उसे भूलने लगता है। भूलता है, लेकिन वो फिर भी इतना नहीं भूलता है, मतलब 0 लेवल पर नहीं आ पाता है कि बिल्कुल ही भूल गए। उसे कुछ ना कुछ याद रह जाता है, ये थोड़ा सा है वो याद रह जाता है। और जब साथ साथ वो दोबारा से किसी चीज को याद करना शुरू करता है, तो वो क्या करता है, एकदम से उसे वो मैक्सिमम लेवल पर रीच कर जाता है। फिर वो उतना ही सीख जाता है जितना उसे सीखना होता है, लर्निंग। ये इसका मैक्सिमम लेवल है, कोई भी चीज सीखने का मैक्सिमम लेवल। इसमें देखिए कहीं कहीं पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि ये है पीक पॉइंट्स, ये है। ये क्या था, ये अगर हम देखें, ये जो टाइम है, ये टाइम है उसके फर्स्ट बिहेवियर को याद करने का, एक्वायर करने के लिए जितना भी ये टाइम लगा, ये है
यानी कि पहली बार जब वो व्यक्ति कोई भी चीज याद करना चाहता है उसे काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब वो दोबारा उसे भूलने के बाद दोबारा उसे याद करता है, यानी कि यहाँ से दोबारा उसे याद करना शुरू करता है, तो वो बहुत कम टाइम उसे लगता है दोबारा किसी भी चीज को मैक्सिमम लेवल तक याद करने के लिए। यही है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी किसी भी चीज को याद करने पर उसे भूल जाने के बाद दोबारा से उसे स्वतः याद करने के लिए जितना कम समय लगता है उसे हम एकदम से याद करने के लिए जितना कम समय लगता है उसे हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। तो यही सब था बस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव में। मैंने आपको ज्यादातर सारी चीजें ही इसमें बता दी हैं। सबसे ज्यादा आपके वो 5 पॉइंट्स आते हैं। कभी कभी कुत्ते का एक्सपेरिमेंट आ जाता है, एक्सपेरिमेंट के बारे में कि कुत्ते पर किया है, किसने किया है, क्या था एक्सपेरिमेंट, क्या सिद्धांत उन्होंने निकाला, और ये ग्राफ्स। तो होपफुली आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।